ये 10th के मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पाठ 18 है, प्रश्नावली 13.2 का छठा। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। हिसाब को रहने दो। इसमें क्या कहता है, ऊंचाई 220 सीएम और आधार व्यास 24 सीएम वाले एक बेलन। तो पहले बेलन का चित्र बनाएंगे। ऊंचाई 220 बेलन का चित्र बनाएंगे तो ये पहला बेलन है, ABCD। ये पहला बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सीएम। तो ऊंचाई का अर्थ हुआ ये वृत्ताकार भाग का केंद्र है O डैश, ये हो गया वृत्ताकार भाग का केंद्र, इसको O मान लो। तो ऊंचाई का अर्थ हुआ DA बोलो या CB बोलो या दोनों केंद्र को मिला दो। तो ये भी ऊंचाई हुआ O डैश O। ये ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के इसको H मान लेते हैं। हाइट ये दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। आधार का व्यास यानी AB कहो या DC दिया हुआ है, AB बराबर या DC बराबर, AB बराबर DC, इसको D व्यास है, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब OB या OA, O डैश C या O डैश D त्रिज्या हो गया। तो R का मान हो गया 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। तो जिस पर यानी इस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सीएम वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी एक दूसरा बेलन इस पर रखा गया है जिसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो चलो केंद्र यहीं रहेगा, यहाँ से हम काट लेते हैं। ये दूसरे बेलन का वृत्तीय भाग हुआ। इसका O डैश केंद्र और इसका P मान लो। ये ST, इसको V मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। इस बिंदु को V, इसको R, इस बिंदु को। तो ये बेलन के ऊपर एक दूसरा बेलन अध्यारोपित है, यानी इस ढंग से रखा है जो इसका वृत्तीय भाग इसके वृत्तीय भाग पर है और दोनों का केंद्र एक ही है। त्रिज्या हो गया 8 सीएम। तो इसमें त्रिज्या माने हैं इसका R, तो इसमें मान लेंगे OR को R1 OR। ये R बिंदु यहाँ है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया है चित्र स्पष्ट होने के लिए। तो दूसरे बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं। प्रथम बेलन की त्रिज्या को R माने हैं, इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर।
ऊपर वाला बेलन जो है लिख देते हैं, ऊपर वाला बेलन के का त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या को मान लेते हैं R1। ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रथम बेलन का हाइट इसी में लिख दिया है। दूसरे बेलन के हाइट को H1 मान लेते हैं, यानी यहाँ से लेकर के ये H1 ऊपर वाला बेलन का हाइट हो गया। ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो H1 का मान है 60 सेंटीमीटर। इस तरह से एक लोहा का स्तंभ बनता है। बड़ा बेलनाकार वाला पार्ट नीचे है, छोटा त्रिज्या वाला ऊपर है। अब इसका ये एक लौह स्तंभ का लगेगा, लोहे का है मान लो तो लौह स्तंभ का लगेगा। तो इसका निकालना क्या है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हड़बड़ाना नहीं है, दिया हुआ है ये आयतन 1 घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम है। इसका मतलब दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ दो तो इसी से पता चल जाएगा। तो संपूर्ण स्तंभ का आयतन बराबर नीचे वाला बेलन का आयतन जोड़ ऊपर वाला बेलन का आयतन। तो चित्र में लिखना है बड़े मतलब बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन। आयतन की जो फार्मूला होता है, बेलन का आयतन पाई R² H होता है। तो बड़ा बेलन के लिए हम लोग R माने हैं, ठीक है। और छोटा बेलन के लिए पाई R नहीं, ये R1 माने हैं त्रिज्या, तो पाई R1² और बड़ा वाला बेलन का H, छोटा का ऊंचाई H1 माने हैं, समझा। इसमें सिर्फ पाई कॉमन हो सकता है, तो पाई कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया R² H प्लस R1² H। पाई का मान लिख दिया 3.14। तो 3.14 कोस R का मान कितना है 12, R² 12 cm का स्क्वायर, यानी 12 को गुना करेंगे 144 cm स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिए, समझ गया। गुने H, तो H का मान है 220 cm। फिर जोड़ R1 का मान 8 सेंटीमीटर, तो R1² 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर 8 64 cm स्क्वायर होगा। फिर गुना H है, H1 होगा, यहाँ होगा ना, यही मिस्टेक हो जाता। H1 का मान कितना 60 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तीन 3.14 144 को 22 से गुना करना है। एक तो जीरो बाद में बैठा देंगे, तो जीरो छोड़ दो, 22 चौका 88 का 8, हाथ में बचा 8, 22 चौका 88 8 96, हाथ में बचा 9, 22 सेकंड 22 9 31, एक तो शून्य दे देना है। cm स्क्वायर है, cm को गुना करेंगे तो cm क्यूब, जोड़ 64 को 6 से गुना कर दो, एक जीरो बैठा दो, तो 6 चौका 24 2
छठा 36 38, 1 शून्य बैठा दो, CM स्क्वायर CM को गुना करेंगे CM क्यूब, होगा इतना। तो संपूर्ण स्तंभ का आयतन ये निकला है, ये हो गया 3.14 कोस, इसको जोड़ो, शून्य शून्य को जोड़ेंगे 0, 4 8 12, बच गया 1 8 9 और 6 15, बच गया 1 3 4 1 5, पीछे में 3, इतना CM क्यूब हुआ। अब इसको गुना कर देना है, 3.14 गुने 35 5 20 CM क्यूब हो गया। इस संपूर्ण स्तंभ का आयतन हुआ जी। अब कह रहा है 1 CM क्यूब का ये द्रव्यमान, 1 CM क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो 2 CM क्यूब का 2 से गुना करो, 3 CM क्यूब का 3 से, इतना CM क्यूब का गुना कर देंगे कितना से, 8 ग्राम से, तो संपूर्ण आयतन, ये संपूर्ण स्तंभ का द्रव्यमान निकल जाएगा जी। तो लिखेंगे चूंकि 1 CM क्यूब का द्रव्यमान यानी मास 8 ग्राम है, इसलिए 3.14 गुने 3 5 5 20 CM क्यूब का द्रव्यमान हो जाएगा। 8 से गुना कर दो यानी 3.14 गुने 35 5 20 गुने 8 GM यानी ग्राम। ये गुना करके कितना आता है, इसको गुना करके देखो तो इतना ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000, इसलिए इतना बराबर गुना हो जाएगा, यानी 1000 से भाग दे दो तो काम आसान हो जाएगा। ये 3.14 गुने 35 5 20 गुने 8 बटा 1000, तो ये बदल गया आप किलोग्राम में। तो फायदा ये हुआ, नीचे वाला 1 शून्य काटो, ये 1 शून्य काट दो, 100 है, इसको नहीं काटो, ऊपर में दशमलव बैठाने में ठीक रहेगा। अब ऊपर वाला का गुना करो, इसको गुना करने पर 100 से भाग देने पर अंतिम रिजल्ट 892.26 किलोग्राम आता है। तो संपूर्ण स्तंभ का ये द्रव्यमान हो गया जो आंसर में पूछता है। तो समझना आसान है, इसमें मेन चीज़ यही ध्यान रखना है कैलकुलेशन न कहीं गलत हो जाए। तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो।